बरखा नाम की लड़की थी जो कि एक कॉलेज में पढ़ती थी। बरखा को अपनी उम्र की बाकी लड़कियों की तरह कपड़े, चीजें या जूतों का कोई शौक नहीं था। उसे तो बस एक ही शौक था और वो था नेल पॉलिश लगाने का। रोज रोज हमेशा की तरह बरखा की सहेलियां रंजीता और संगीता उसे कॉलेज लेने के लिए आईं। तभी बाहर से आवाज आती है, बरखा, अरे वो बरखा, जल्दी करो, हम आज कॉलेज के लिए बहुत लेट हो गए हैं। अब तो पक्का क्लास के बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। तभी संगीता की आवाज सुनकर बरखा की माँ अंदर से निकल कर आती हैं और कहती हैं, अरे तुम किसे बुला रही हो संगीता, वो तुम्हारी नहीं सुनने वाली है। मैं तो कब से उसे यही बता रही हूँ कि तो कॉलेज के लिए लेट हो रही है। तभी संगीता कहती है, क्या क्या तो वो सो रही है क्या आंटी जी? तभी बरखा की माँ कहती हैं, नहीं नहीं, वो तो 2 घंटे पहले ही उठ गई थी और वो तब से नेल पॉलिश लगा रही है, इसलिए वो अब तक तैयार नहीं हुई है। बरखा की माँ की बात सुनकर संगीता और रंजीता हैरान हो जाती हैं। तभी संगीता कहती है, क्या 2 घंटे से बस वो नेल पॉलिश ही लगा रही है? तभी बरखा की माँ कहती है, और क्या, जाओ अंदर जाओ और खुद ही देख लो, मैं तो इस लड़की से तंग आ चुकी हूँ। संगीता और रंजीता जल्दी से आवाज लगाते हुए उसके कमरे में जाती हैं। बरखा, अरे ओ बरखा, तू अभी तक नेल पॉलिश ही लगा रही है, भला इसमें भी इतना वक्त लगता है क्या? तभी रंजीता कहती है, हाँ बरखा, हम कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं, चलो जल्दी चलो। तभी बरखा कहती है, ओफो, अरे तुम दोनों जरा चुप हो जाओ। ये देखो आज मेरी नेल पॉलिश कितनी सुंदर लगी है। मैंने अपनी 5 उंगलियों में अलग अलग जानवर बनाए हैं, देखो जरा। संगीता और रंजीता एक साथ हैरान होकर बोलती हैं, क्या जानवर? तभी बरखा कहती है, हाँ हाँ देखो मेरे नाखून कितने सुंदर लग रहे हैं। अरे इसे नेल आर्ट कहते हैं, नेल आर्ट। बस अब ये जल्दी से सूख जाए, रुकना जरा तुम लोग कुछ देर। ये सुनकर संगीता को गुस्सा आने लगता है और वो बरखा को बाहर खींचकर ले जाने लगती है और कहती है, नहीं अब और इंतजार नहीं, चलो अब हमें देर हो रही है। तभी बरखा कहती है, अरे रुक ना संगीता, ओफो रुको, मुझे जरा मेरा बस्ता तो लेने दो। पर तभी पीछे से रंजीता कहती है, मैंने ले लिया तेरा बस्ता, तू बस जल्दी से चल। तभी बरखा कहती है, अच्छा ठीक है, मैं अब खुद ही चल लूंगी, छोड़ो अच्छा मुझे, वरना मेरी नेल पॉलिश खराब हो जाएगी। तभी संगीता कहती है, ठीक है, बस तू जल्दी चल। संगीता और रंजीता दोनों पीछे साथ साथ चलती हैं और बरखा आगे अपनी नेल पॉलिश को देखते हुए और सुखाते हुए चल रही थी। बरखा का सारा ध्यान अपने नाखूनों पर था। तभी वो कहती है, अरे वाह, आज जैसी नेल आर्ट तो मैंने कभी नहीं की। मुझे तो लगता है कि अब मैं नेल आर्ट्स में और भी अच्छी होती चली जा रही हूँ। बरखा ने संगीता और रंजीता की एक भी ना सुनी। तभी पीछे से संगीता और रंजीता चिल्लाती हैं, बरखा सामने देख, सामने 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 देख, बरखा ट्रक आ रही है, सामने देख। कि इससे पहले बरखा कुछ कर पाती, ट्रक उसे टक्कर मारकर उड़ा देती है, जिससे कि बरखा की मौत हो जाती है। बरखा मरने के बाद एक गुस्सैल चुड़ैल में बदल जाती है, जबकि उसकी नजर अपने नाखूनों पर पड़ती है जो कि अब बहुत लंबे हो चुके थे और तो और वो भद्दे और गंदे भी दिख रहे थे। तभी बरखा चुड़ैल कहती है, अरे ये क्या हो गया, मैं मर नहीं सकती। मेरे नाखून इस पूरे गांव में सबसे खूबसूरत नाखून थे, पर अब ये क्या हो गया। नहीं, अगर मेरे साथ इतना बुरा हुआ है तो मैं इस गांव की किसी भी लड़की को सुंदर नाखून नहीं पाने दूंगी, नहीं नहीं नहीं। इसके बाद चुड़ैल एक जादू करती है कि सारे गांव की लड़कियों और औरतों के नाखून चुड़ैल की तरह लंबे और भद्दे हो जाते हैं। पूरे गांव में हंगामा फैल जाता है। उधर संगीता और रंजीता का भी यही हाल था। तभी रंजीता कहती है, संगीता आखिर ये हो क्या रहा है, हमारे नाखूनों को क्या हो गया? तभी संगीता कहती है, पता नहीं रंजीता, मैंने तो इन्हें काटने की भी कोशिश की, लेकिन इन्होंने ही मुझे उल्टा थप्पड़ मारा। अभी वो दोनों अपने आसपास देखती हैं। सभी तरफ लड़कियां अपने भद्दे नाखून लिए यहाँ वहाँ दौड़ रही थीं। सभी लड़कियां अपनी हालत से बहुत परेशान थीं। तभी रंजीता कहती है, संगीता सिर्फ हमारे साथ नहीं, पूरे गाँव का ही यही हाल है। तभी संगीता कहती है, मगर इसके पीछे का कारण क्या है रंजीता? तो रंजीता कहती है, पता नहीं संगीता, जब से बरखा की मौत हुई है ये सब तभी से हो रहा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। गांव वालों का भी कहना है कि जरूर इस पर किसी भूत प्रेत का साया है। तभी संगीता कहती है, तो क्या तू भी वही सोच रही है रंजीता जो मैं सोच रही हूँ? तभी रंजीता कहती है, हाँ संगीता, अगर इन्हीं सब के पीछे उसी का हाथ है, यानी कि बरखा जो चुड़ैल बन गई है, तो हमें उसे जल्दी से ढूंढकर रोकना होगा और तब तक के लिए नाखूनों से बचकर रहना पड़ेगा हमें। तभी संगीता कहती है, हाँ इन्हें तो हम काट भी नहीं सकते हैं, तो क्या हमें इन्हें लेकर ही घूमना पड़ेगा? तभी रंजीता कहती है, अभी के लिए तो हाँ, खैर चलो। फिर संगीता और रंजीता दोनों साथ में चुड़ैल को ढूंढने निकल जाती हैं। उधर चुड़ैल सच में गांव में इधर उधर भटक रही थी और लड़कियों को परेशान देखकर मजे ले रही थी, पर असल में वो अंदर से बहुत दुखी थी। तभी चुड़ैल कहती है, भले इन सबको भी मैंने अपने जैसा बना दिया, पर इससे मुझे सुकून नहीं मिला है। मुझे कैसे भी करके अपने नाखून फिर से सुंदर बनाने हैं, पर ऐसा कैसे करूँ? ये तो कितने भद्दे और गंदे
दिख रहे हैं और कितने बड़े भी। दूसरों के नाखून गंदे करके मुझे कोई खास खुशी नहीं मिली है। क्या दिन थे वो, मैं कितनी सुंदर सुंदर नेल पॉलिश लगाती थी। तभी चुड़ैल को भटकते भटकते एक ब्यूटी पार्लर दिखता है। चुड़ैल को उसे देखकर एक आइडिया आता है और वो सीधा ब्यूटी पार्लर के अंदर घुस जाती है। जैसे ही चुड़ैल अंदर घुसती है, पार्लर वाली दीदी चुड़ैल को देखकर तुरंत ही भाग जाती है। बचाओ बचाओ चुड़ैल, भागो। तभी चुड़ैल कहती है, हाँ हाँ जाओ, भाग जाओ। वैसे भी मुझे तुमसे कोई काम नहीं था, मुझे तो कुछ और चाहिए। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ रखी सारी नेल पॉलिश उठा लेती है और उन सबको लेकर सीधा जंगल की ओर चली जाती है। उधर संगीता और रंजीता जब पूरे गांव में चुड़ैल को ढूंढ रही थी, तब वो पार्लर वाली दीदी को भागते हुए देखती है। तभी वो कहती है, अरे पार्लर वाली दीदी, आपको क्या हुआ, कहाँ भाग रही हैं? तभी पार्लर वाली दीदी कहती हैं, अरे मेरे पार्लर में एक चुड़ैल घुस गई है, इसीलिए मैं भाग रही हूँ, अब हटो मेरे रास्ते से। ये लंबे भद्दे नाखून कम थे क्या? अब जगह चुड़ैल भी आ गई इस गाँव में, पता नहीं यहाँ हो क्या रहा है। इतना बोलकर वो पार्लर वाली दीदी वहाँ से भाग जाती है और संगीता और रंजीता सीधा पार्लर की तरफ चल देती हैं। वहाँ पहुंचकर देखती हैं कि पार्लर से सारी नेल पॉलिश गायब थी। तभी संगीता कहती है, ये तो जरूर बरखा का ही काम है रंजीता, वो जरूर गांव से दूर कहीं शांति में गई होगी ताकि वो नेल पॉलिश लगा सके। याद करो रंजीता, बरखा ज्यादा देर तक नेल पॉलिश लगाए बिना नहीं रह सकती। तभी रंजीता कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा संगीता, इसका मतलब है कि वो जंगल की तरफ जरूर गई होगी। अब जल्दी चल संगीता, हमारे पास बहुत कम समय है, अगर अंधेरा हो गया तो हम उसे जंगल में भी कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। संगीता और रंजीता दोनों ही जंगल की तरफ चल देती हैं और वहाँ जाकर वो चुड़ैल को ढूंढने लगती हैं। तभी एक पेड़ के नीचे उन्हें चुड़ैल दिखती है, जो कि बहुत सारी नेल पॉलिश लगाकर अपने गंदे भद्दे नाखूनों को सुंदर बनाने की कोशिश कर रही थी। और तभी अचानक से वो रोने लगती है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे नाखून तो अब सुंदर लग ही नहीं रहे, क्या करूं मैं? नेल पॉलिश लगाने से तो ये और भी ज्यादा भद्दे लग रहे हैं। मैं इन्हें काट भी नहीं सकती, मेरी सारी शक्ति इसी में है। ये सुनकर चुड़ैल के लिए संगीता और रंजीता को बहुत बुरा लगता है। तभी रंजीता कहती है, चुड़ैल तो बहुत मासूम है संगीता, अगर हम इसे मनाएं तो शायद ये मान जाएगी और शायद सभी गांव की लड़कियों को ये पहले जैसा कर देगी। तभी संगीता कहती है, हाँ मुझे भी यही लगता है, आखिर है ये तो हमारी सहेली ना। लेकिन तभी वो दोनों चुड़ैल को खुद से ही बातें करते हुए सुनती हैं। नहीं, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो गांव की सभी लड़कियों को यही सहना पड़ेगा। मैं किसी को भी वापस पहले की तरह नहीं करूंगी। मैं ये सब अकेले क्यों सहूं भला? तभी संगीता कहती है, अरे इसने तो अपने इरादे बहुत जल्दी बदल लिए, अब हम क्या करेंगे? तभी रंजीता कहती है, लगता है अब हमें ही जाकर इस चुड़ैल के नाखून काटने होंगे। सुना ना, उसकी सारी शक्तियाँ उसी के नाखून में हैं। तभी संगीता कहती है, अरे यार क्या ऐसा करना सही रहेगा क्या? तो रंजीता कहती है, देखो हमें अभी दिल से नहीं दिमाग से काम लेना होगा, हमें खुद को और बाकी लड़कियों को बचाना है तो हमें यही करना होगा। तभी संगीता कहती है, ठीक है। तभी संगीता और रंजीता दोनों चुड़ैल के सामने जाती हैं। उन्हें देखकर चुड़ैल घबरा जाती है। तभी वो कहती है, तुम लोग क्यों आए हो यहाँ, क्या चाहिए तुम्हें? तभी संगीता कहती है, अरे अरे घबराओ मत बरखा, हम दोनों तो तुम्हारी पुरानी सहेलियां हैं ना, हम दोनों तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तभी रंजीता कहती है, हाँ हम दोनों तो यहाँ तुम्हारी मदद करने आए हैं। तो चुड़ैल कहने लगी, क्या मदद, और वो भला कैसे? तो संगीता कहती है, चलो पहले हमारे साथ घर चलो, क्या तुम भूल गई कि मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रखा है? मैं तुम्हारा बहुत अच्छा मैनिक्योर कर दूंगी, तुम्हारे नाखून पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। तभी चुड़ैल कहती है, क्या सच में? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं तो कब से इतना परेशान थी। तुम लोग पहले क्यों नहीं आए? चलो चलो फौरन चलो, मैं अब ये अपने बदसूरत नाखून 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी रंजीता कहती है, हाँ हाँ चलो ना। फिर रंजीता और संगीता दोनों चुड़ैल को लेकर उसी पार्लर में पहुंच जाते हैं जहां चुड़ैल पहले भी आई थी। वो पार्लर वाली दीदी चुड़ैल से इतना डर गई थी कि वो अभी तक लौटकर वापस नहीं आई थी। तभी संगीता पार्लर पहुंचकर चुड़ैल से कहती है, आओ तुम जरा जल्दी यहाँ बैठ जाओ और रंजीता तुम जरा इसके हाथ कस के पकड़ लो। तभी चुड़ैल कहती है, क्या कस के क्यों? तभी संगीता कहती है, अरे अब तुम्हारे हाथ पहले की तरह नाजुक नहीं रह गए ना, इसीलिए अब जरा कस के पकड़ो तभी तो ये नाखून अच्छे से साफ हो पाएंगे। तभी चुड़ैल कहती है, ओह हाँ हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे नाखूनों को जल्दी से पहले की तरह बना दो। तभी रंजीता चुड़ैल के हाथ कसकर पकड़ लेती है और संगीता एक एक करके उसके नाखून काटने लगती है। चुड़ैल ये सब देखकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, अरे नहीं ये क्या, ये तो धोखा है, छोड़ो मुझे जाने दो। नहीं नहीं मेरे नाखून मत काटो, मैंने बड़ी मुश्किल से इन्हें बड़ा किया था। तभी संगीता कहती है, माफ करना बरखा, लेकिन हमें खुद को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। चुड़ैल चिल्लाती रहती है लेकिन जैसे जैसे उसके नाखून कट रहे थे
वैसे वैसे उसकी ताकत भी कम होती जा रही थी, इसलिए वो खुद को बचा नहीं पा रही थी। आखिर में उसके सारे नाखून कट गए और वो गायब हो गई, और इसी के साथ सारी लड़कियों के नाखून भी पहले जैसे हो गए, और तभी जाकर सबने चैन की सांस ली।